प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड 9th और 10th का जो ग्रामर का सिलेबस है वो मिलता जुलता है, वो सेम है। तो आज हम लोग लेसन 2 सीखेंगे। लेसन 2 जो है द सेंटेंस टाइप्स। द सेंटेंस टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा आप सेंटेंस को चेंज करें। जैसे इंट्रोगेटिव दिया होगा, आपको ये कहेगा कि इसको अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, या फिर निगेटिव होगा या फिर अफर्मेटिव होगा उसको नेगेटिव में चेंज करना होगा, निगेटिव होगा उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा, निगेटिव होगा उसको अफर्मेटिव में चेंज करना होगा। ऐसा डायरेक्शन दिया रहता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं या सेंटेंस के काइंड कितने होते हैं। तो आइए आज इसी को हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं द सेंटेंस टाइप्स। द सेंटेंस टाइप्स हम लोग सीखने वाले हैं, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? तो देयर आर मेन 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर मेन 4 kinds of sentence. One is assertive sentences and second is interrogative sentences and third is imperative sentences and fourth is exclamatory sentences। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको समझना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंसेस में साधारण वाक्य, जो साधारण वाक्य होते हैं, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, या फिर मैं आता हूं, मैं जाता हूं, या वे लोग इस काम को करते हैं, वे लोग इस काम को नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव शायद आपको पता होगा। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव में जो अफर्मेशन वाक्य होते हैं, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, या हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें निषेधात्मक होते हैं, जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं पीता है, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, मैं अपना कार्य नहीं करता हूं, वे लोग इस काम को नहीं करते हैं। यानी इसमें नहीं शब्द आता है जिसमें वाक्य को जिसमें किसी भी वर्ग का नकारात्मक नकारात्मक भाव व्यक्त होता है, उसमें किसी भी चीज को हम नकारते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जिन प्रश्नों से हम प्रश्न पूछते हैं, तो जिन वाक्यों से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, क्या वह इस काम को करेगा, क्या वे लोग काम करते हैं, क्या वे लोग तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं, बच्चे किसके साथ खेलते हैं, बच्चे कब जाएंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जुड़ा हो, या तो वो प्रश्न क्या से शुरू होता है या फिर बीच में क्या, कब, कैसे और क्यों प्रश्न आता है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये भी 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है WS टाइप और एक होता है यस नो टाइप। आपको याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार का होता है, WS टाइप और यस नो टाइप।
यानी जिन प्रश्नों का जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं उनको WS टाइप बोलते हैं। जैसे वे लोग बाजार कब जाएंगे, तुम इस काम को कब करोगे, वह कहाँ रहता है, वे लोग इस काम को कैसे करते हैं। तो इन प्रश्नों के जवाब यस नो में नहीं दे पाएंगे, WS टाइप होते हैं, जिनकी हम WH यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं तो। लेकिन यस नो टाइप वो होते हैं जिनका जवाब हम यस नो में दे देते हैं। और प्राय ऐसे वाक्यों को शुरू में ही हम क्या शब्द जोड़ देते हैं। जैसे क्या तुम इस काम को करोगे, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं यस या नो, कह सकते हैं कि नहीं। जैसे क्या तुम 9th में पढ़ते हो, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो। क्या आप 10th में पढ़ते हो, यस या नो, आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम फल खाते हो, क्या तुम ये काम करते हो, क्या तुम वो काम करते हो। जब वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आता है तो यस नो टाइप आंसर, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि WS टाइप होता है और यस नो टाइप। जिन प्रश्नों का जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं और क्वेश्चन वर्ड से ही इनका शुरुआत होता है प्रश्न का, ये होते हैं WS टाइप। और जिनका हम जवाब यस नो में दे सकते हैं ये होता है यस नो टाइप। इसके बाद से इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो आदेश सूचक होते हैं, आज्ञा सूचक होते हैं, है ना, इनको हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जिसमें हम किसी न किसी को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, है ना। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर हम इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में किसी को आदेश देते हैं, तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे वहां जाओ, इधर आओ, वहां बैठ जाओ, मेरे हिसाब से ये काम आपके लिए अच्छा रहेगा, या आपको ये करना चाहिए, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, आपको हाई स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, आपको 9th के परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए और नॉलेज के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसमें सजेशन वगैरह और आदेश देते हैं। जैसे शट द डोर, क्लोज द डोर, तो इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य के लिए यूज होते हैं। जब हम विस्मय होके बोलते हैं, या तो हम ज्यादा खुश होके बोले, या तो हम ज्यादा खुश होके बोले, या तो ज्यादा दुखी होके बोले, तो उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे आप कहते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वाह वाह हम लोगों ने मैच को जीत लिया। या फिर आप ऐसे कहते हैं उफ, हिज काउ डाइड, उसकी गाय मर गई। उफ, हिज ग्रैंडमा इज डाइड, उसकी दादी मर गई। तो इस प्रकार के जो आप विस्मय होके बोलते हैं, जैसे वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, कितना खूबसूरत दृश्य है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलते हैं, विस्मय होकर बोलते हैं, तुमको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप ये समझ गए अजर्टिव सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, इसमें अफर्मेशन निगेशन होता है। आप समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WS टाइप यस नो टाइप होता है। आप समझ गए इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम आदेश देते हैं, दरवाजा बंद करो, दरवाजा खोल दो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये मेरे हिसाब से आपके लिए ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, सजेशन वगैरह देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आप विस्मय होकर बोलते हैं, आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं। देखिए मैं जो है वीडियो लेसन वाइज बना रहा हूँ 9th और 10th के लिए, यूपी बोर्ड 9th और 10th के लिए लेसन वाइज वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ मदद मिले, है ना। अब हम ये समझेंगे कि जब अजर्टिव सेंटेंस है, जब इसमें अफर्मेटिव दिया रहेगा तो उसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, निगेटिव दिया तो अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या फिर आप अजर्टिव सेंटेंस दिया अफर्मेटिव तो उसको WS टाइप कैसे चेंज करेंगे। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप आसानी से चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंट्रोगेटिव की बात आती है तो अफर्मेटिव सेंटेंस को यस नो टाइप में चेंज कर देते हैं, निगेटिव सेंटेंस को यस नो टाइप में चेंज कर देते हैं, है ना। आप WS टाइप में भी उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इन सेंटेंस को सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे।
क्योंकि सेंटेंस को चेंज करने के लिए अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, या फिर WS टाइप या यस नो टाइप, जिसमें भी आपको चेंज करना हो, उसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप टेंस का नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। यदि टेंस का नॉलेज नहीं रखते हैं तो भी आप इसको समझ लेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो मैंने टेंस पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उनको आप जरूर वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप जब सेंटेंस को पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा टेंस है, और चूंकि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और ये कौन सा टेंस है, तभी जाके आप उसको आसानी से चेंज कर पाएंगे। क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स टेंस में बताए गए हैं। तो आइए इसको हम सीखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी जैसा डायरेक्शन दिया हुआ है वैसे आप सेंटेंस को चेंज करें। ऐसे दिया इसको निगेटिव में, आई वेंट टू कोलकाता लास्ट मंथ, निगेटिव में चेंज कीजिए। तो आई वेंट टू कोलकाता ये कौन सा टेंस है, तो जो पढ़े हैं वो जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड नॉट का, है ना। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हो जाएगी। इसका निगेटिव चेंज करना है तो निगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट, और वेंट का गो हो जाएगा। आप जानते हैं गो वेंट गॉन होता है ना। इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट मंथ। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस आपको यहीं वर्ब में चेंजिंग करनी है। क्योंकि वर्ब आप पहचान गए, जैसे वर्ब आप पहचान गए तो आसानी से इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आई डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट मंथ, इसका निगेटिव हो जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव रहता तो यही डिड बस पहले लिख देते, आप आई को बाद में लिख देते, नॉट हटा देते, हो जाता। चलिए यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस जो है, श्याम प्लेज फुटबॉल डेली, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या यस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम डू या डज का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो डज का यूज करते हैं। किसका? डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं डज श्याम, उसके बाद से प्ले फुटबॉल डेली, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा, ये आप लगाना नहीं भूलिएगा जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो, है ना। डज श्याम प्ले फुटबॉल डेली। आप कुछ चेंजिंग देख पा रहे हैं कि प्लेज में से यस हट चुका है, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव होता है तो यस या यस नहीं लगाते हैं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज किए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो डू का यूज करते हैं, है ना। तो डज श्याम प्ले फुटबॉल डेली। उसके बाद से आप देखेंगे ये सेंटेंस है ही हैज डन हिज वर्क, इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो ये सब चेंज करना तो बहुत ही आसान है जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना। इसमें तो बस आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद आपको नॉट यूज कर देना है, निगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे ही हैज नॉट डन हिज वर्क, देखिए हैज के बाद हमने नॉट लगा दिया और कुछ नहीं चेंज हुआ है, केवल हैज के बाद नॉट। जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी रहती है जैसे वाज वर, जैसे इज एम आर, वाज वर विल शैल दिया रहता है, उसके तुरंत बाद आप नॉट प्लेस कर देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। केवल इंडेफिनिट टेंस में आपको ये डिड नॉट का यूज करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज नॉट का यूज करना होता है। इसके बाद आप देख पा रहे आसानी से बन गया ही हैज नॉट डन हिज वर्क। फिर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो पहले टेंस पहचानेंगे। तो दे वांटेड टू डू दिस वर्क, दे वांटेड टू डू दिस वर्क। तो इसमें आप देख पा रहे हैं हमारा जो मेन वर्ब है वो पास्ट है, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो आप लिखेंगे डिड दे वांट टू डू
दिस वर्क। जैसा कि आपको बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जब डिड का यूज करते हैं, है ना। तो डिड दे वांट टू डू दिस वर्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हम आपको कुछ और भी एग्जांपल्स सिखा रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ चुके हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए, जैसे ही ऑलवेज अटेंडेड द क्लास इन टाइम, इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऑलवेज दिया हो, नेवर दिया हो, तो इन सब के लिए आप इनका यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ही, यहाँ पे आपको नॉट का यूज नहीं करना है निगेटिव चेंज करने के लिए। इसमें आपको ऑलवेज है तो नेवर का यूज कर देना है। यदि नेवर हुआ तो ऑलवेज का यूज करिए। अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव दिया है, निगेटिव बनाना है तो नेवर का यूज कीजिए, है ना। ऑलवेज मिस सदैव, हमेशा, और नेवर मिस कभी नहीं, सीधे उसका निगेटिव हो जाता है। ही नेवर attended the class in time. He never attended the class in time. Always का बस never हो जाएगा, निगेटिव हो गया। अब आ जाइए इसमें, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। दे प्ले क्रिकेट, इसका इंट्रोगेटिव चेंज करना है। तो अब जानते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डू या डज का यूज करते हैं। तो चूंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो डू का यूज करेंगे। डू दे प्ले क्रिकेट। देखिए बहुत इजी है ये, बस आप सेंटेंस को पहचान लिए, क्रिएट कर देंगे। डू आपको पहले यूज कर देना है, बाकी सारा यही भाग है। देखिए दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, है ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आप यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले डू का यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर, इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो इसको आप ऐसे चेंज करेंगे, यदि समवन दिया है तो जैसे आई हर्ड, यहाँ पे समवन का आप चेंज कर देंगे, नो वन लिख देंगे, नो वन ना। आई हर्ड नो वन नॉकिंग एट द डोर, सिंपल सेंटेंस है। तो आई हर्ड नो वन नॉकिंग एट द डोर, इसमें आप नो वन का यूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे सी लाइक हर कंपनी, इसको निगेटिव में चेंज करना है। तो आप कर देंगे सी डिड नॉट लाइक हर कंपनी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज हुई तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डिड का यूज करते हैं। निगेटिव में डिड नॉट और इंट्रोगेटिव में डिड पहले लिख देते हैं, बाकी सब्जेक्ट लिख देते हैं, हमारा सेंटेंस हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको सेंटेंस चेंजिंग करने में यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, और आपके प्यार और आपके सहयोग की जरूरत है हमें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।